सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप लोग पाठ करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पिछली बार हमने पातंजल योग सूत्र की भूमिका के रूप में कुछ बातें कही थी। पतंजलि कौन थे, सूत्र का क्या अर्थ होता है और योग शब्द के कितने विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, इन पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। गीता में योग के अनेक अर्थ हैं, यह भी हमने देखा था। और पतंजलि स्वयं योग की अपनी परिभाषा देंगे, उसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। योग के एक अर्थ की संभवतः मैंने पिछली बार चर्चा नहीं की। योग एक दार्शनिक प्रणाली का भी नाम है। हिंदू दर्शन की 6 शाखाएं हैं। षड दर्शन आपने नाम सुना होगा, षड दर्शन कहे जाते हैं। वे कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, या मीमांसा और वेदांत। ये 6 भारतीय दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन जो वेदों को स्वीकार करते हैं, किसी न किसी रूप में वेदों पर आधारित हैं। भारतीय दर्शन 6 नास्तिक दर्शन भी कहलाते हैं, जो वेदों को अस्वीकार करते हैं। ईश्वर को स्वीकार करें न करें, नास्तिक शब्द का अर्थ 2 होता है। एक जो ईश्वर को स्वीकार न करे उसको नास्तिक कहते हैं, लेकिन एक पारिभाषिक और ट्रेडिशनल अर्थ यह भी है कि जो वेदों को स्वीकार न करे उसे भी नास्तिक कहते हैं। तो वहां पर 6 नास्तिक दर्शन भी हैं। भारतीय दर्शन, चार्वाक, जैन, ये 2, और 4 बौद्ध दर्शन की शाखाएं। उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। तो यह जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, वेदों पर प्रतिष्ठित जो हिंदू दर्शन हैं, उनमें सांख्य एक दर्शन है और उसका भाई है योग दर्शन। सांख्य और योग एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं, आधारित हैं। सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सांख्य कारिका, और योग दर्शन का पातंजल योग सूत्र। तो दार्शनिक पद्धति होते हुए भी इन दोनों में अंतर क्या है? सांख्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। वहां पर जो चैतन्य सत्ता है वह है पुरुष। हमारे भीतर जो चैतन्य है उसे वे हम आत्मा कहते हैं, वो लोग कहते हैं पुरुष। लेकिन और सभी पुरुष, हम सभी की आत्माएं पृथक पृथक हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। वे जड़ के साथ संयुक्त होकर समस्या पैदा करती हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक पुरुष की सत्ता, जो संसार, एक ईश्वर की सत्ता जो जगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता होवे, वह सांख्य स्वीकार नहीं करता। योग शास्त्र
ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है। लेकिन ईश्वर की परिभाषा, योग की परिभाषा, ईश्वर की योग की परिभाषा और वेदांत की या वेदों की ईश्वर की परिभाषा में बहुत अंतर है। जब ईश्वर का या पुरुष का विषय आएगा तब उसके विस्तार में जाएंगे। मैंने आपको सांख्य और योग में अंतर दिखाया। दूसरा अंतर यह है सांख्य और योग में कि योग मन को सर्वव्यापी मानता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक चैतन्य का आकाश होता है, यूं लीजिए, उल्टे से लीजिए, एक भूताकाश होता है। हमारे आज के आधुनिक फिजिक्स ने क्या बताया? फिजिक्स ने बताया कि सारा जगत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, सबएटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। वे निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और उसके बीच में एक स्पेस है, क्वांटम स्पेस जिसे कहते हैं, और क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। उनके अनुसार सारा जगत मानो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और स्पेस और एनर्जी का एक सागर के समान है, आकाश के समान है। और इसमें मेरा शरीर, यह टेबल, यह माइक, यहां पर वे जो एटम्स और पार्टिकल्स हैं वो मिल गए हैं और एक विशेष स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन है वे मानो एक सागर के अंग, जैसे एक बड़ा सागर हो और उसमें आप बीच में कुछ भंवर बन जाएं। इस प्रकार से महान भूताकाश है, महान मटीरियल कहना चाहिए ओशन, और मटीरियल स्काई, आकाश शब्द का मतलब है स्पेस। सो भूताकाश एक कॉस्मिक स्पेस है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली मैटर पार्टिकल्स। वो इस प्रकार की एक स्थिति में है। एक दूसरा को होता है प्राणाकाश, एन ओशन ऑफ शक्ति। सर्वत्र मानो एक एनर्जी विद्यमान है कि नहीं? यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज का एक्शन चल रहा है। यह भी मॉडर्न साइंस हमें बताता है। आधुनिक ये अपने योग शास्त्र में स्वामी विवेकानंद इसका वर्णन करते हैं उनके इंट्रोडक्शन में। और तीसरा है एक चित्ताकाश, एन ओशन और ए स्काई ऑफ माइंड, ऑफ थॉट। एक सर्वत्र एक सर्वव्यापी आकाश मन विद्यमान है और हम लोगों के मन उनके अंदर मानो भंवर के समान है, जहां पर एक कंडेंस हो गया, जिसे हम कह सकते हैं कॉस्मिक माइंड, विराट। और श्री रामकृष्ण की विशेषता क्या थी? श्री रामकृष्ण उस विराट मन के साथ एकाकार हो सकते थे और इसलिए वो उस विराट मन में उठ रही विभिन्न छोटी मोटी तरंगों को जान सकते थे। यह बात योग के इस सिद्धांत पर आधारित है कि मन सर्वव्यापी है, और है कि नहीं? आप अगर थोड़ा कंसंट्रेट करें तो यहां बैठे बैठे आपका कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति अगर अमेरिका में होवे तो मेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके विचारों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इट कैन बी डन। आप गहरा विचार कीजिए, अपने प्रिय व्यक्ति का गहरा चिंतन करिए, उसको लगेगा कि मुझे कोई याद कर रहा है, उसके विचारों को आप जान सकेंगे। विचारों को जानना एक सिद्धि भी है। कैसे होता है? स्वामी विवेकानंद ने एक बार स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज से कहा था
दोनों कहीं जा रहे थे और एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि आप मेरे में मन में उठ रही बातों को जान सकते हैं क्या? शिवानंद जी उत्तर नहीं दे सके। स्वामी विवेकानंद ने उनके कान में धीरे से कह दिया, बता दिया कैसे करना। इतनी आसान तरह से बता दिया कि हमको लगता है कि हम भी कर सकते, बड़ा आसान। उन्होंने कहा, अपने मन को खाली कर दो, उसका मन के ऊपर कंसंट्रेट करके अपने मन को खाली कर दो, तो अब तुम्हारे मन में जो विचार होगा वो उसके विचार उठे। ये योगी ही कर सकते हैं। पातंजल योग सूत्र इत्यादि का जिन्हों साधना है, उच्च आध्यात्मिक महापुरुष ही कर सकते हैं। महापुरुष महाराज इमेज तत्काल कर सके इस चीज। मैं कहना क्या चाह रहा था कि एक चिदाकाश, चित्ताकाश, आकाश, कॉस्मिक माइंड, और अल्टीमेटली है चिदाकाश, चैतन्य, सर्वव्यापी चैतन्य। हम कहते हैं परमात्मा या आत्मा अंतर्बहिः सबके अंदर विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम खल्विदं ब्रह्म इत्यादि कई बातें, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य परमात्मा स्थितः, ये हम स्तोत्र इत्यादि पाठ कर सकते हैं। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, ये चैतन्य सत्ता विद्यमान है। उसी प्रकार एक मन की भी कॉस्मिक, एक मन का भी आकाश है, एक प्राण का या शक्ति का भी आकाश है, और एक भूताकाश भी है। स्वामी विवेकानंद ने इसका उल्लेख, आप जब योग सूत्र के जो कमेंट्री पढ़ेंगे उसके पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो जो हो, यह दूसरा अंतर है सांख्य और योग दर्शन के भीतर। और तीसरा अंतर यह है कि सांख्य और दोनों का उद्देश्य है प्रकृति और पुरुष को पृथक करना। अभी जब हम विचार करेंगे क्या प्रकृति है, पुरुष क्या है, कैसे विभक्त होते हैं, कैसे मिल जाते हैं, इसका सब चर्चा हम करेंगे। प्रकृति और पुरुष को विभक्त करना, प्रकृति यानी माया जिसे हम कहिए या कुछ भी कहिए, अविद्या कहिए, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। तीन गुणों से जो आत्मा है वो शुद्ध है, वह मिल जाता है अज्ञान के कारण। इसको दूर कैसे करना? एक प्रोसेस जो सांख्य बताता है वह है विचार की प्रक्रिया, वेदांत विचार की प्रक्रिया बताता है। योग कहता है एक दूसरी प्रक्रिया भी है, वह है एकाग्रता की प्रक्रिया, योग की प्रक्रिया, वो अष्टांग योग का प्रतिपादन करते हैं। तो तीन अंतर मोटे मोटे तौर पर सांख्य और योग दर्शन में है। हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वह है योग दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ। इसमें योग की पद्धति भी दी गई है और योग का दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल भी दिए गए। तो आइए, पिछली बार हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, योग क्या है, अनेक बातें बताई थी। आज हम पहला सूत्र पाठ करेंगे। अथ योगानुशासनम, अथ बोलिए, योग अनुशासनम। मैंने संधि विच्छेद करके भी आपको कहा योग अनुशासनम। यहां पे योग मिल गया है, समास है, योग और अनुशासन वर्ड मिलकर योगानुशासन हुआ। हमने उसको संधि विच्छेद करके देखा। तीन शब्द हैं यहां पर। अथ, अथ शब्द का अर्थ क्या? अब, नाउ। यह अर्थ भी है अथ का, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण एक और अर्थ है इस अथ शब्द का। यह अथ शब्द मांगलिक सूचक, मांगलिक है, मंगल सूचक है। क्या अर्थ? जैसे हम कुछ कार्य प्रारंभ करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। ये ओम क्या है? मांगलिक है। गीता में कहा ओम तत्सदिति निर्देशो। वहां ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं। ओम से शुरू करो या सत से बोल के शुरू करो या तत् बोलकर किसी कार्य को शुरू करो। भारत में तो परंपरा है ओम बोल के कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन अथ शब्द को भी
उतना ही मांगलिक माना गया है जितना ओम शब्द। कहते हैं कि ओंकारश्च शब्दस्य ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः मुखः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिको पुरो। कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से अचानक अथ और ओम और अथ ये दो शब्द निकले, इसलिए ये अत्यंत मांगलिक हैं, शुभ हैं और किसी भी कार्य के प्रारंभ में, विशेषकर ग्रंथ के प्रारंभ में इस अथ का उल्लेख किया जाता है। अब मैंने पिछली बार आपको कहा था, तो ये इसका अर्थ हुआ, अथ मांगलिक है, प्रारंभ सूचक है। अब अगर अब कहें तो लगता है कि अब यानी अब हम शुरू कर रहे हैं, सब बैठ गए हैं, आप बैठ गए हैं, हम बैठ गए हैं, हम तैयार हो गए हैं, हमने स्तोत्र पाठ कर लिया है, मंगलाचरण कर लिया है, शांत हो गए हैं, मानसिक स्थिति इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए तैयार हो गई है, वातावरण शुभ है, अब शुरू करें। यह अर्थ है इस शब्द का अर्थ। और दूसरा, इसके साथ में कभी कभी जोड़ा जाता है अथातो, अथ अतः। और मैंने पिछली बार प्रसंगवश कहा था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः, अब देयरफॉर, नाउ देयरफॉर। अगर देयरफॉर कहें तो उसके पहले कुछ बात हुई होगी, क्योंकि कोई कारण होगा। देयरफॉर यानी हमने पहले बात कर ली है, एक कुछ कारण है, विचार करना चाहिए, इसलिए अब शुरू करते हैं। वहां पर कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम देयरफॉर इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। वह जिज्ञासा शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, पर्टिनेंट रिलेवेंट शब्द हैं। ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा की जाती है, ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान योग में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नारद भक्ति सूत्र का प्रारंभ नारद जी कैसे करते हैं? अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, भक्ति की जिज्ञासा नहीं। अथातो भक्ति जिज्ञासा ये नहीं कहा भक्ति क्या होती है, कैसे करना चाहिए, भक्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, हम लोग भक्ति की व्याख्या करेंगे। लेकिन यहां शब्द का उपयोग किया गया है अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन। अनुशासन वर्ड क्यों कहा गया? इसकी व्याख्या करते हुए ग्रंथकार और ये टीकाकार कहते हैं कि जो पूर्व कहा गया है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा है कि ये योग शास्त्र उपनिषदों में पाया जाता है, वेदों में पाया जाता है, ब्रह्मा और विभिन्न ऋषियों ने इसका उपदेश किया है, कोई नया ग्रंथ नहीं है। पतंजलि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो पहले था उसी का भी अनुशासन कर रहा हूं। अनु शब्द का अर्थ है अनुगमन के अर्थ में, पीछे जाना। जो पहले बात थी उसी को मैं पुनः कह रहा हूं, मेरी नई बात नहीं है, उनकी विनम्रता है। और उन्होंने चारों ओर जो बिखरा हुआ जो सिद्धांत था उसको एक साथ कह दिया। तो पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन। अब ये तो इसका जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल मीनिंग है, लेकिन अनुशासन वर्ड का अर्थ क्या? हम लोग हिंदी में क्या अर्थ लेते हैं? अनुशासन यानी डिसिप्लिन, है ना? कितना पर्टिनेंट विषय शब्द है। अब मैं आपको योग का डिसिप्लिन समझाने जा रहा हूं। और डिसिप्लिन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, केवल समझा नहीं जाता। पतंजलि कहते हैं जो मैं कह रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यह योग अनुशासन का अर्थ है।
योग का डिसिप्लिन, योग की होल सिस्टम ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड। अगर आपने इसको समझा कि यह ग्रंथ केवल जिज्ञासा का ग्रंथ है या व्याख्या, भक्ति की व्याख्या का ग्रंथ है, यू विल मिस द मार्क। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें योग इसके विचार में मिलेंगी जिनको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा सूत्र लीजिए। तो इस शुक्ल अर्थ हो गया, अर्थ का शब्द अर्थ हो गया, अनुशासन का अर्थ हो गया। ये योग शब्द का अर्थ अभी नहीं हुआ। इस योग शब्द के अर्थ की परिभाषा पतंजलि नेक्स्ट सूत्र में करते। ये मैंने कहा था सूत्र पद्धति की विशेषता है। उसके पहले सूत्र से दूसरा सूत्र संबंधित है। दूसरे सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा, यहां डेफिनेशन हो गई। अब तीसरे सूत्र में क्या होगा? तदा, उस समय क्या होता है, उसके बाद उसका स्वरूप क्या है, वो चित्त शब्द का एक्सप्लेनेशन होगा, चित्त वृत्ति का एक्सप्लेनेशन होगा। ये जो पहले सूत्र में योग शब्द चालू हुआ, उसके बाद दूसरे सूत्र में कुछ बात आई, उसके बाद तीसरी चौथी बात उससे मिली हुई बढ़ती चली जाएगी। जो हो, क्या कहा गया? पतंजलि यहां पर योग शब्द की परिभाषा दे रहे हैं। और मैं आपसे उच्चारण करा रहा हूं, बार बार कराऊंगा, जिससे ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद हो जाएंगे। आप उस पर विचार कर सकते हैं, मित्रों से बातचीत करते हुए कह सकते हैं कि योग की यह परिभाषा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का निरोध करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। विचार तो होगा, आप निरोध न करें तो भी होगा तो सही। क्या कहा पतंजलि ने? पतंजलि कहते हैं योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब योग शब्द की युज धातु से उत्पन्न होता है। इसकी दो अर्थ हैं। एक तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना, युज यानी जोड़ना, तो ये एक अर्थ हुआ। भोजदेव एक ऋषि हो गए हैं, पातंजल योग सूत्र पे टीका की है व्यासदेव ने, और उसके अतिरिक्त एक भोज वृत्ति है और एक वाचस्पति मिश्र ने भी वृत्ति लिखी है, या एक भाष्य लिखा हुआ है। तो भोज कहते हैं आत्मा से अनात्मा को हटाना भी योग है। अब आप जो भी अर्थ ले लेवें, ये दो अर्थ हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना या आत्मा को अनात्मा से हटाना। और ये हटाने का अर्थ इस योग के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यहां पर वस्तुतः चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा जो चैतन्य है उसे वो अचैतन्य से पृथक किया जाएगा। अब आत्मा और परमात्मा की बात योग के में फिलॉसॉफिकली तो नहीं है, वहां तो ईश्वर को नहीं मानते, वहां केवल पुरुष को मानते हैं, आत्मा को मानते। तो यहां पर कहा गया चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब ये चित्त क्या है? चित्त यानी माइंड, ब्रॉडली स्पीक। हम जिसे मन कहते हैं, ये चित्त है, माइंड। चित्त शब्द बना है, चित्त शब्द बना है चित्त से, तहलंत यानी कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करे, जिसके माध्यम से कॉन्शियसनेस का प्रकाश चारों ओर विद्यमान होवे, उसे कहते हैं चित्त। चित्त हम संसार को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ये किसके माध्यम से हो रहा है? इट अपीयर्स टू बी कॉन्शियस, वी अपीयर टू बी कॉन्शियस। किसके माध्यम से हो रहा है? चित्त के माध्यम से हो रहा है। लेकिन यह चित्त जो है अपने आप में जड़ है, उसके पीछे चैतन्य आत्मा है,
लेकिन यह चित्त एक मैनिफेस्टर है, लेकिन इतना निकट होने के कारण, चित्त का चैतन्य का मैनिफेस्टर होने के कारण उसे चित्त कहा गया। अच्छा, अब इस चित्त को पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। ये चित्त समझ लिया हमने। अब चित्त यानी माइंड, और हम देखेंगे मन का स्वरूप क्या है। द होल ऑफ द साइकोलॉजी विल डिपेंड अपॉन दिस वर्ड। चित्त वृत्तियों का एनालिसिस होगा और चित्त की भूमियों का एनालिसिस होगा। वेदांत में कहा गया है अंतःकरण, चित्त का वर्ड नहीं उपयोग करते, दूसरा वर्ड उपयोग किया जाता है अंतःकरण। आप लोगों ने यहां पर पूज्य पीताम्बरानंद जी ने अवश्य उसके संबंध में आपको कहा होगा। अंतःकरण यानी अवर माइंड, जिसे ब्रॉडली हम माइंड कहते हैं। वेदांत वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी तो माइंड कहते हैं ना, लेकिन माइंड में ऊपर लेवल बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यह जागृत अवस्था में। सबकॉन्शियस, इसके भीतर कुछ कुछ होता रहता है, और अनकॉन्शियस भी होता है। मैं आपको अभी चार्ट बताने का प्रयत्न करूंगा कि हमारे मन का स्ट्रक्चर क्या है, जिसे हम ब्रॉडली माइंड कहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ड है ये, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े तत्व से पूर्ण एक यह मन वर्ड है। अब इस चित्त वर्ड के वेदांत को में कहते हैं इसको अंतःकरण, और अंतःकरण के 4 मानव भाग बताए गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। माइंड जब कॉजिटेट कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक लगा कि कुछ चीज वहां पर हिल रही है। मन में विचार उठा, क्या हिल रही है? ओके, एक जानवर है। फिर भी मन पूछता है कौन सा जानवर है? देखा है कि एक सांड चला आ रहा है, तेजी से चला आ रहा है। अरे ये तो सांड है। वो कहां आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। मैं आ गया, मुझसे उसका क्या संबंध है? वो मुझे अटैक कर सकता है, मुझे भागना चाहिए। यहां क्या प्रक्रिया हुई? पहली प्रक्रिया हुई, मैं कॉजिटेट करता हूं, संकल्प विकल्प करता हूं, क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या वस्तु है क्या नहीं है, वो क्या चीज है, मन में विचार उठ रहा है। इसको कहते हैं मन। वही हमारे मन की जब प्रोसेस कॉजिटेशन की होती है, संकल्प विकल्प की होती है, इसे कहते हैं मन। जब निर्णय हो गया कि ये सांड है और मुझे भागना चाहिए, ये निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने, इंटेलेक्ट। और मैं आ गया, अहंकार, मुझसे क्या संबंध है? ये ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार। और इसका सबस्ट्रेटम क्या है? सबस्ट्रेटम है चित्त। अच्छा, तो ये हुआ, मैंने वेदांत के माध्यम से आपको बताया। अब आपको पातंजल योग सूत्र में इस सूत्र पर आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने 2 पेज की टीका लिखी है, और योग सूत्रों पर टीका में व्यासदेव ने लंबी टीका और उसके ऊपर भी टीका लिखी। क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा है कि चित्त की 5 भूमियां होती हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बता दूं, इसको अच्छी तरह समझिएगा। 5 भूमियां, चित्त की भूमियां और चित्तवृत्ति निरोध। आज हम इसी सूत्र पर विचार करेंगे। थोड़ा फिलॉसॉफिकल है, थोड़ा गहरा है। मैं जितना संभव होगा आपको इजी करने का प्रयत्न करूंगा। तो वहां पर कहा गया है कि वी हैव ए चौक हियर। चौक होगा कहीं पे, और वो बोर्ड आप ला दें और चौक ला दें। उदाहरण के लिए मन को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन मानो एक सरोवर है, लेक। और चित्त वृत्ति, वृत्ति वर्ड क्या है? वेव। तो सरोवर के ऊपर जो वेव्स होती हैं वो हो गई चित्त वृत्तियां, और जो पूरा सरोवर है वह चित्त। और योग का उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के ऊपर जो वृत्तियां, वेव्स हैं, उनको
इसको बोलते हैं चित्त भूमि। भूमि यानी क्या? भूमि वर्ड का हिंदी वर्ड हुआ, इंग्लिश मीनिंग हुआ सॉइल। तो अब यहां पर यहीं से दे दो आप। सॉइल, अगर आप जमीन खोदें, खोद के क्या देखेंगे? यहां देखेंगे बहुत सारी रेती है, तो कहेंगे क्या ये सैंडी सॉइल है। या फिर और खोदा तो पत्थर आ गया, देखिए रॉकी सॉइल है। या फिर अगर अच्छी खोदेंगे तो नहीं ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो ये सॉइल क्या हुई? दिस इज सरफेस। अब ये देखिए, हाँ ये देखिए क्या हुआ। ये थोड़ा हो गया शायद। अब ये देखिए यहां पे सपोज दिस, ये पॉन्ड है, यहां पानी भरा हुआ है। ये सरफेस के ऊपर वेव्स उठी हुई हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर, इन वेव्स को सबसाइड कर देना, एक कर देना, ये हुआ योग। बट व्हाट अबाउट दिस? ये जो उसका डेप्थ है, जो पानी यहां से वहां तक भरा हुआ है, उसका क्या होगा? क्या योग का कोई संबंध उससे नहीं है? इसकी व्याख्या करते हुए व्यास बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ये जो चित्त की भूमि है, मैंने बताया आपको भूमि का अर्थ क्या। जैसा सॉइल होती है डिफरेंट टाइप की, ये 5 टाइप की होती। कौन सी 5 टाइप की? पहली है क्षिप्त। क्षिप्त मीन्स डिस्टर्ब्ड। सेकेंड है मूढ़, डल। थर्ड इज विक्षिप्त, पार्शियली कंट्रोल्ड। चौथी है एकाग्र, कंट्रोल्ड। 5वीं है निरुद्ध। ये 5 प्रकार की भूमियां होती। और कमेंट्री करते हुए व्यास कहते हैं कि समाधि या चित्त वृत्ति निरोध 5 प्रकार की भूमियों में हो सकता है। बट बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड इज व्हाट यू कॉल भूमि, अलग अलग होगी। जो एकाग्र चित्त में समाधि होती है, या निरोध भूमि में समाधि होती है, या चित्तवृत्ति निरोध होता है, वह तो योग के लिए उपयोगी होता है। लेकिन अगर सरफेस का कंट्रोल, सरफेस स्थिर हो गई लेकिन भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह योग के लिए उपयोगी नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए क्षिप्त भूमि। क्षिप्त भूमि डिस्टर्ब्ड माइंड, रजोगुण और तमोगुण से पूरा माइंड, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ मन। इसमें भी क्या चित्तवृत्ति निरोध हो सकता है? हो सकता है। आश्चर्य की बात है, हो सकता है।
ये आप लीजिए रावण, बाणासुर, ये हिरण्यकश्यपु बहुत बड़े योगी थे। हिरण्यकश्यपु ने एक पैर पर खड़े होकर मन को एकाग्र किया था। इतना एकाग्र किया था कि उसको चित्तवृत्ति निरोध हो गई थी, समाधि हो गई थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? महान शक्ति प्राप्त कर ली, ट्रिमेंडस मेंटल शक्ति, सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन मुक्त तो नहीं हुए, कैवल्य नहीं हुआ। दूसरा बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जाता है, वह है जयद्रथ का। जयद्रथ की कहानी आप जानते हैं, महाभारत में आती है। जब पांडव और द्रौपदी 12 वर्ष के वनवास में थे, तो एक बार जयद्रथ ने जा रहा था, उसने द्रौपदी को अकेले देखा, मोहित हो गया और उसको उठाकर भागने लगा। इतने में 5 पांडव आ गए, उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा, क्या दंड देना, इसको मार डालो। ये बहुत बड़ा पाप किया है उसने। लेकिन कहा कि नहीं, ये हम लोगों का संबंधी भी है, भाई के रिश्ते में पड़ता है। इसने अपने दुर्योधन की बहन का पति था, हम लोगों के समधी भाई के रिश्ते में पड़ता है, इसको जितना मारने जैसा वैसा ही दंड दे दो। तो आप लोगों ने जिसने महाभारत सीरियल देखा होगा वो जानते हैं कि उन्होंने उसका सिर मोड़ दिया, और 5 शिखाएं रख दी 5 पांडवों की। अब वो कहीं जा नहीं सके। क्या कोई आदमी जा सकता है ऐसे सिर से? सिर हम सन्यासी मुड़ाते हैं और तिरुपति बालाजी में जाके और सब लोग अपना सिर मुड़ाकर बाल देते हैं, लेकिन इसके अलावा सिर मोड़ना ठीक नहीं माना जाता। हिंदुओं को अगर सिर मोड़ना हो तो एक शिखा रखनी चाहिए कम से कम, सन्यासी को छोड़कर। और विदेशों में तो सिर मोड़ना उनका ही होता है जो कैदी हैं, जो क्रिमिनल है, उनका ही सिर मोड़ा जाता है। वहां पर जो सन्यासी हैं वो टॉन्श्योर रखते हैं, वो बीच में इस तरह का एक अपने सिर को मोड़ते हैं, लेकिन बाल दूसरी तरफ से रहते हैं। तो जो हो उसको ये पनिशमेंट दिया। अब जयद्रथ बहुत ही गुस्से में आ गया, इंटेंस ईर्ष्या और क्रोध, इससे उसका मन कॉन्सेंट्रेट हो गया, समाधि हुई, शिव जी का दर्शन, उसको वरदान भी मिला, एक दिन तू 5 पांडवों को परास्त करे। और उस दिन उसने परास्त किया। और अभिमन्यु जब घुस रहा था चक्रव्यूह में, बाकी सब लोगों को उसने रोक दिया, वो नहीं जा सके उस दिन, एक दिन के लिए। और उसके बाद अभिमन्यु का वध हुआ, जो भी कहानी है। तो भाष्यकार इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि क्षिप्त मन में काम क्रोध रूपी जो इस मन में भूमि है, जिसमें भरे हुए हैं हम लोगों की जिसी अवस्था, विक्षिप्त की अवस्था है, जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते, जो बस काम क्रोध मोह से भी भरे हुए हैं, उनके जीवन में भी एकाग्रता और समाधि हो सकती है, चित्तवृत्ति निरोध हो सकती है। दूसरा है मूढ़, तमोगुण से भरा हुआ, उसमें भी हो सकती है। तीसरा विक्षिप्त कौन होते हैं? थोड़ा मन एकाग्र हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है, थोड़ी वासनाएं दूर हुई हैं, लेकिन कई वासना अभी भी विद्यमान हैं। जो योगी, हम लोग यदि योग करें, हम अगर ऋषि बने, तो हमारे जीवन में क्या समस्या रहेगी? प्रलोभन की समस्याएं, पतन की समस्याएं। बड़े ऊंचे योगी हो गए, आपने देखा सारे अपने भारतीय इतिहास के अंदर, पुराणों में हम पाते हैं, विश्वामित्र हुए, बहुत उच्च हो गए, समाधि तक हो गई, फिर अप्सरा के कारण पतित हो गए। ये क्यों होता है? क्योंकि वह भूमि जो है वह विक्षिप्त भूमि है। उन्होंने अपनी कई वासनाओं को दूर किया है, कुछ वासनाएं बची हुई हैं। तो जब चित्त का सरफेस, चित्त वृत्ति निरोध जब छूटता है, चित्त की वृत्ति हो गई, उसके बाद निरोध जब छूट गया, मन समाधि में था और एक ही चित्त वृत्ति थी, उसके बाद जब हम व्युत्थान में आते हैं, नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आगे फिर आते हैं, तो मन की इच्छाएं, वासनाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। उनको पूर्ण रूप से दूर किए बिना मुक्ति नहीं होती, योग में साधन नहीं होता।
तो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, इन 3 प्रकार की भूमियों में, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस 3 भूमियों का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है आपको। ये योग का अर्थ केवल एकाग्रता मात्र नहीं है, बैठकर मेडिटेशन करना मात्र नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके समस्त कॉन्शियस, सबकॉन्शियस को परिवर्तित करना होगा। और देखिए, मैंने एक दूसरे चार्ट्स बनाए हैं यहां पर। यहां क्या बनाए हैं? वही भूमि को समझाने के लिए। यह है लेफ्ट साइड का जो चार्ट है, ये मॉडर्न साइकोलॉजी है। उस तरफ का चार्ट जो है वह उसका एनाटॉमिकल मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, और बीच में गोले बनाए हैं, ये योग की प्रोसेस, योग का एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार क्या कहा जाता है? ये है 8, एक्चुअली इट विल कम टू 9। एक्चुअली एक और होना चाहिए, टोटल 9 लेवल्स होते हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ओनली 1/9 और 1/8 है। हम उसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हम विचार किया सब कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन के 7-8 सबकॉन्शियस लेवल्स हैं। हमारा मन मानो एक आइसबर्ग के समान है, जिसकी टिप कॉन्शियस लेवल समझ में आती है बस, लेकिन सारा का सारा अनकॉन्शियस है, हम नहीं जानते। और वे कौन से अनकॉन्शियस लेवल हैं? ये बोला प्री कॉन्शियस लेवल। हम कुछ मैं बात करने वाला हूं, उसके पहले कोई विचार मन में उठते चले जा रहे हैं, मैं नहीं जानता उसको। वो मेरे कॉन्शियस विचार के प्रिकर्सर्स हैं। फर्स्ट इज प्री कॉन्शियस, सेकेंड इज पर्सनल अनकॉन्शियस। मैंने जो अपने जीवन में जन्म से लेकर अभी तक जो अनुभव प्राप्त किए हैं वो वहां भरे हुए हैं, और वे प्रॉम्प्ट करते हैं मुझे एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए, चिंतन करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। तो यह हुआ पर्सनल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। देन फैमिली अनकॉन्शियस, हमारे घर की एक परंपरा है, हमारे घर में किसी देवी विशेष या देवता विशेष की पूजा होती है, हमारे संस्कार जन्म पूरी फैमिली एक प्रकार से जी है, उसके संस्कार हमारे मन में पड़े हैं। फिर आता है रेशियल अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। हम सब हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, जो भी है, उस रेस के कुछ संस्कार हैं, रेशियल अनकॉन्शियस। फिर आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हमारी सोसाइटी में सब मानव हैं, हम मनुष्यों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वे सब वहां पे संचित हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी रेस का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, भूख तो लगेगी, डर तो होगा, काम क्रोध की तो होंगे, ये भी वहां पे विद्यमान है। उसके बाद नो मैन्स लैंड एंड साइकॉइड, ये इसके बारे में ये बातें काफी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, उसको हम इधर से समझें। मैंने एक दूसरा बनाया है, एक तो है सेल्यूलर लेवल, और दूसरा लीजिए आप अमीबा लेवल। करेक्ट नहीं लिखा है, अमीबा होना चाहिए। द सेकंड वन इज अमीबा। अमीबा क्या करता है? उसमें सिर्फ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। अमीबा समझते हैं ना, एक वन सेल्यूलर एनिमल, वो आप उसको कुछ खाना पड़ा हो तो उसको ले लेगा, अगर वहां पे कुछ तेजाब पड़ा हो, डेंजरस चीज हो, तो उससे वो रिपल्स हो जाएगा। तो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में ऐसे भी सेल्स हैं जो केवल अट्रैक्शन और रिपल्शन के एक्शन करते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वे बैक्टीरिया आएंगे तो उनको खा जाएंगे, दे वर्क एक्ट एज अमीबा। उसके बाद में है एक सेकंड स्टेज आती है जब रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हुआ हमारे शरीर में, वह भी कॉन्शियस लेवल पर नहीं आता। अगर आप कहीं चीज आपको लग जावे, चोट लगे, तो हम इसे रिकॉइल कर लेते हैं,
हम डॉक्टर से हम जानते हैं, अगर हम हाथ पे एक टेंडन पे मारेंगे तो हाथ ऐसा मुड़ जाएगा। कई रिफ्लेक्स, यहां पे मारेंगे तो हाथ ऐसा मुड़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। यहां पे चोट लगाएंगे तो हाथ ऐसा उठेगा। अब अगर नी के ऊपर टेंडन पे मारेंगे तो हाथ पैर जो है वो सीधा हो जाएगा। ये कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यह भी हमारे कॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचते, उसके आगे का लेवल है इंस्टिंक्ट का लेवल। हम इंस्टिंक्ट है खाने की, पीने की, आहार की, सोशल इंस्टिंक्ट है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, एक इंस्टिंक्ट के लेवल पे भी लोग जीते हैं। और फाइनली इमोशनल लेवल और इंटेलेक्ट लेवल। तो ये हायरार्की जिसे कहते हैं, एक लेवल की हायरार्की फिजियोलॉजिकली नर्वस सिस्टम में भी विद्यमान है। और ये सारी की सारी बातें जिसे हम चित्त कहते हैं उसके अंतर्गत आती। जैसा मैंने कहा है, चित्त भूमि। मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताती है और योग साइकोलॉजी कहती है कि 4 प्रकार की चित्त भूमियां होती हैं। मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त और एकाग्र। मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब निरुद्ध एकाग्र को भी समझ ले। एकाग्र भूमि क्या किसे कहते हैं? जिसमें काम, क्रोध, लोभ आदि सारा जो वो है उसमें कम हो गए हैं और मन जहां भी बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। और द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत लीजिए। वे जब किताब पढ़ रहे हैं, पूरा मन उसमें लग गया। आप जानते हैं, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे, पूरा पढ़ रहे थे। जर्मनी में गए थे पॉल डॉयसन के पास में, वहां बैठे हुए एक पोएट्री किताब पढ़ रहे थे। पॉल डॉयसन के गेस्ट थे। पॉल डॉयसन ने 2-3 बार उन्हें बुलाया, उन्होंने सुना नहीं। ये बड़ी बुरी बात है, आप किसी के गेस्ट हो और आप उसको बुलावे और आप रिस्पॉन्ड नहीं करो तो इंसल्ट होता। पॉल डॉयसन ने कहा बाद में कि आपको मैं बुला रहा था, आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मैं पढ़ रहा था, मेरा मन पूरा एकाग्र हो गया था। उसको आश्चर्य हुआ कि मन इतना एकाग्र हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता तो प्रसिद्ध थी। एक बार गिरीश चंद्र घोष के साथ गंगा के किनारे किसी बगीचे में ध्यान करने बैठे। ऐसी गर्मी के दिन थे, दोनों ने कपड़े उतार दिए और बैठ गए। पंखे तो थे नहीं, कपड़े उतार के ऐसे बैठ गए और स्वामी विवेकानंद ध्यान मग्न हो गए। गिरीश चंद्र घोष मच्छरों के कारण ध्यान मग्न नहीं हो सके, बहुत मच्छर थे। जब स्वामी विवेकानंद की ओर देखा उन्होंने, तो देखा कि वो तो ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पर मानो एक भूरे रंग की चद्दर पड़ी हुई है। पास जाकर देखा, सारा शरीर मच्छरों से भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लीन थे। ऐसी एकाग्रता ध्यान में, ऐसी एकाग्रता पढ़ाई में। और अमेरिका में कहीं पर घूमने गए थे वे, कैंप टेलर की बात है, अपने भक्तों के साथ में। तो उस दिन घूमते हुए चले गए कहीं पहाड़ों में। वहां पर एक पहाड़ी सोत्र बह रहा था और उसमें कुछ स्टूडेंट्स, लड़के, गेंद बांध दी थी, कुछ गेंदें या शेल्स, कुछ शेल उन्होंने अंडे के शेल जैसे एक रस्सी में बांध कर उन्होंने पानी में छोड़ दिए थे। तो पानी से वो तेजी से हिल रहे थे और दूर से बैठकर छर्रे की बंदूक से वो उसको निशाना लगा रहे थे। तो हिलते हुए उसमें तो निशाना लगाना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने छर्रा लिया और निशाना लगाया। 12 निशाने करेक्ट लगाए। और जब पूछा तो उन्होंने कहा क्यों, कैसे हुआ? इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अनेक कहानियां हैं स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता। तो उनका जो मन था, उनका जो चित्त की भूमि थी, समझ गए ना आप? नॉट द लेवल, सरफेस, द होल ऑफ द सबस्ट्रेटम, सब होल ऑफ द कॉलम ऑफ हिज माइंड जिसे हम कह सकेंगे, वो पूरा का पूरा एकाग्र चित्त। इसलिए वे समाधि उनके लिए आसान थी और समाधि उनके लिए मोक्ष के लिए उपयोगी भी थी। इस भाष्य में कहते हैं। और जो निरुद्ध भूमि होती है वो तो और भी ऊंची स्थिति, चौथी स्थिति जो मैंने कहा, 5वीं
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध समाधि, निरुद्ध भूमि। यह तो और भी अल्टीमेट लेवल, जब सारा का सारा चित्त की जारा, जितना सबस्ट्रेटम है, जितना सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सबका सब जो है वह ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसको कहते हैं निरुद्ध भूमि। योग का उद्देश्य है हमारे सारे मन की भूमियों का ट्रांसफॉर्मेशन करना, केवल सुपरफिशियल वेव्स को सबसाइड करना नहीं। वैसे परिभाषा यहां कहा गई, क्या गई है? योग चित्त वृत्ति निरोध। यहां टीका में मिलती है और आगे उसकी व्याख्या थोड़ी होगी। लेकिन चित्त की वृत्तियों का निरोध, अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े तन्मय होकर सुन रहे हैं, मन का थोड़ा निरोध हुआ तो हां, यह भी योग का एक अंग है। ये प्रैक्टिकल पार्ट याद रखिए। आज आपको दो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। पहली बात तो यह है कि योग का उद्देश्य है हमारे सारे व्यक्तित्व को परिवर्तित करना, मन की गहराइयों को परिवर्तित कर देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको एकाग्र स्थिति में लाना। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो यह है, आप जो भी कार्य एकाग्र चित्त से करें, यह आवश्यक नहीं है कि ध्यान ही लगाएं। एकाग्र चित्त से अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं, अगर आप कोई लेख लिखते हैं, अगर आप भजन गाना गाते हैं, कुछ चीज को सुनते हैं, तो सभी स्थितियों में आप चित्त वृत्ति निरोध कर रहे हैं। और ये सारी बातें योग में सहायक होती हैं। भक्ति की प्रोसेसेस, भक्ति की प्रक्रियाएं, भक्ति के जितने टेक्निक्स हैं, पूजा करना, मन का निरोध करना, संयम करना, उपवास करना, व्रत करना, इन सभी में या तो मन संयम होता है या मन का एकाग्रीकरण होता है। ये सारी की सारी चीजें चित्त वृत्ति निरोध के अंतर्गत आती हैं। केवल ध्यान में बैठना, ऑफ कोर्स वो तो है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां तो हम एक अभ्यास द्वारा उसको करते हैं। लेकिन जो भी हम कार्य करें उसको पूर्ण एकाग्रता से करें। अब यहां बैठे हैं तो घर की नहीं सोचें, जो बोल रहे हैं आप लिख रहे हैं, मन और एकाग्र हो रहा है। आप पूरे मन से लेक्चर सुने, अगर कहीं बोलना हो तो पूरे मन से बोले। इस संदर्भ में ज़ेन बुद्धिज्म की एक प्रक्रिया का मैं उल्लेख कर दूं। मैंने एक प्रक्रिया का तो उल्लेख का कोआन का उल्लेख किया था संभवतः मैंने पिछली बार, या किसी और संदर्भ में किया होगा। ज़ेन बुद्धिज्म की एक और प्रक्रिया है जिसे वे कहते हैं जस्ट सिटिंग। कई प्रक्रियाएं हैं उनके पास में, योग की प्रक्रिया, अपने ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ऐसी है उनका, उसके पीछे का सिद्धांत यह है कि हम कई कार्य करते हैं पूरे मन से नहीं करते। जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर बैठता है, मन इधर उधर घूमता रहता है, या शरीर भी ठीक से नहीं बैठता है। मैं तो कहता हूं 15 मिनट आधे घंटे बिना हिले डुले एकांत में बैठने की कोशिश कीजिए, देखेंगे कितना डिफिकल्ट है। अगर मंदिर में आके बैठेंगे और 4 आदमी बैठे हुए हैं तो शायद इजी हो जाएगा, लेकिन अपने कमरे में श्राइन रूम में बैठिए, आप देखेंगे 5-10 मिनट के बाद में ऐसा लगेगा कि यहां मच्छर काट रहा है, या लगेगा झुंझुनी चल रही है, या खुजाल चल रही है, लगेगा कि कोई उठा के हमको फेंक देगा। इट्स नॉट सो इजी। तो हमारा मन घूमता रहता है, हमारा शरीर चंचल है, और इसलिए वे कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से, 100% मनोयोग से करना, ये एक ज़ेन बुद्धिज्म की प्रक्रिया है। और उसमें कहते हैं जस्ट सिटिंग, केवल बैठो, बैठे रहो बस। बैठना बड़ा इजी लगता है, आसान लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप बैठेंगे, मन को बिठाइए, मन भी सोचे कि मैं बैठा हुआ हूं, शरीर पूरा रिलैक्स होए,
और जो लोग इसके ठीक ठीक विशेषज्ञ हैं और जो अपने शिष्यों से करवाते हैं, उन लोगों का अनुभव यह है कि यह इतना कठिन है कि मानो पसीना आ जाएगा। आसान से सीधी सिंपल चीज, बैठने जैसी सबसे आसान चीज में हमारे को पसीना आ जाए। शरीर भी बैठना चाहिए, हमारा अचेतन मन भी बैठना चाहिए, मन भी बैठना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि जिस किसी कार्य को हम पूरे मनोयोग से करें, एकाग्रता से करें, तो वह भी एक चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया होगी। तो आज हमने निरोध को समझने का प्रयत्न किया। यहां पर इस सूत्र पर व्याख्या करते हुए ये परंपरागत जो व्याख्याकार हैं वे कहते हैं कि यहां पर सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा गया है। सभी वृत्तियों का निरोध होना चाहिए ऐसी बात नहीं कही, चित्तवृत्ति निरोध कहा गया। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ वृत्तियों का भी निरोध हो जावे तो भी वह योग के अंतर्गत आता है। और इसलिए वे समाधि यानी निरोध की चरम अवस्था में दो भेद करते हैं, संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। जिसमें कुछ वृत्तियों का निरोध हुआ है, संपूर्ण वृत्तियों का निरोध नहीं भी हुआ है, उसमें भी अगर समाधि होती है तो वह भी योग है। और जहां पर सर्व समाधि निरोध हो जाता है वह भी योग है। दोनों को उन्होंने योग कहा है। और इसीलिए समाधि के अनेक प्रकार हैं। जब अवसर आएगा तो हम देखेंगे, बड़ा रोचक विषय है और हमारे स्वरूप, मन के स्वरूप को समझने में हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज हम यहीं रोक देते हैं। संभव तो थोड़ा आज का टफ विषय रहा हो, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। हमारे मन के जो वेरियस लेवल्स हैं उसको अगर हम समझ लेवें तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। हमने समझ लिया कि भाई ये बहुत सारा है, कचरा भरा हुआ है, उसको साफ किए बिना योग नहीं हो सकता। केवल थोड़े से आसन से या थोड़ा ध्यान करने से योग नहीं हो सकता, सारी प्रोसेस करते रहना पड़ेगा। और हम जो भी कार्य करें उसको भी अगर हम पूरे मन से करें तो वो भी अंततो गत्वा हमारे चित्तवृत्ति निरोध में सहायक होगा। तो आज हम यहीं ठहरते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।